दोस्तों, क्या आप थायराइड की बीमारी से परेशान हैं और रोजाना की गोलियां खा खा कर थक चुके हैं? बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ होम्योपैथिक दवाएं बताने वाले हैं, जिससे आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, बिना मतलब जो है खर्च के। यानी बहुत कम खर्च होगा, आपका पैसा भी बहुत कम खर्च होगा और थायराइड भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम थायराइड के बारे में थोड़ी सी मोटी मोटी बातें जान लें और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक दवा बताऊंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे गले के यहाँ नीचे एक थायराइड ग्लैंड होती है, छोटी सी, जो कि हमारी बॉडी के हार्मोन्स को मैनेज करती है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मैनेज करती है। अगर इसमें डिस्टरबेंस आ जाता है तो इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ पर फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, थायराइड दो टाइप का होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपर थायराइडिज्म। दो टाइप का थायराइड होता है, आप यहीं से समझना शुरू कीजिए। मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर एक मर्तबा आपने थायराइड को सही से समझ लिया, फिर आप इसको बहुत ही आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, कितने टाइप के होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में यानी जब थायराइड कम होता है तो इसमें वजन बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी बदन हमारा फूलने लगता है, एक्स्ट्रा वेट हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। और हाइपर थायराइडिज्म में वजन कम होना शुरू होता है, इंसान दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। यानी पहले तो सेहतमंद नजर आता है था, लेकिन जैसे ही थायराइड हो गया तो वो बहुत ज्यादा दुबला पतला नजर आने लगता है, यानी वजन बहुत तेजी से घटने लगता है। हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है और हाइपर थायराइडिज्म में वजन घटता है। तो ये दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं दो चीजों में आप ये समझ जाएंगे कि आपको कौन सा वाला थायराइड है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है, अगर आपका वजन घट रहा है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म है। ये दोनों चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं उन दवाओं के बारे में बात करता हूं। हाइपोथायराइडिज्म यानी अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसमें हम कौन सी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करें जिसकी वजह से थायराइड हमारा नियमित आ जाए, यानी लेवल पे आ जाए। तो इसके लिए एक जर्मन कंपनी है एडल, उसका एक 6 नंबर ड्रॉप आता है। मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और जो है आगे चलकर आपको दवा खरीदने में इससे आसानी हो जाएगी। एडल 6 नंबर थायराइड का ड्रॉप है, बहुत ही फायदेमंद ड्रॉप है। जर्मन कंपनी इस ड्रॉप को बनाती है और इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम दो टाइम इस्तेमाल करना है। ये उन लोगों के लिए है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, जिनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनके लिए ये ड्रॉप आती है। एडल 6 नंबर ड्रॉप आपको लेनी है। और दूसरी जो ड्रॉप लेनी है वो है थायराइडिनम 200। इसको हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करना है। कितनी मर्तबा? हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर पी लेना है। उसके बाद हफ्ते भर तक इस ड्रॉप को नहीं पीना है, सिर्फ हफ्ते में एक बार पीना है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म यानी जिनका वजन बढ़ा हुआ है थायराइड की वजह से, उनको दो होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। एडल 6 नंबर और दूसरी दवा थायराइडिनम 200। इन दोनों ड्रॉप्स के इस्तेमाल से उनका थायराइड जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब दूसरी मैं बात कर रहा हूं हाइपर थायराइडिज्म के बारे में, जिनका वजन बहुत तेजी से घट रहा है। यानी वजन पहले तो बहुत अच्छा था, अच्छे सेहतमंद थे, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि थायराइड है, वजन तेजी के साथ घटना शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथिक की दो दवाएं इस्तेमाल करनी है, एक आयोडियम 30 पावर में और एक नाइट्रम म्योर 30 पावर में। इन दोनों ड्रॉप्स को आपको इस्तेमाल करना है 10 से 15 बूंद पानी में डालकर सुबह और शाम दो टाइम इस्तेमाल करना है। और इन दोनों दवाओं के बीच में 5 मिनट का फर्क रखें।
ये दोनों दवाएं आपको खरीदनी है जिन लोगों को हाइपरथायराइडिज्म है, जिनका वजन थायराइड की वजह से घट रहा है। कौन सी दवा? आयोडियम 30 पावर में और नाइट्रम म्योर 30 पावर में, और ऐसे ही थायराइडिनम 200 पावर में हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा लेना है। तो ये अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आपको थायराइड ठीक करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में हो जाएगा। और आपको घर में कुछ करने की चीजें हैं, जैसे आप सॉल्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, नमक थोड़ा सा कम से कम इस्तेमाल करें, और हो सके तो अगर सेंधा नमक इस्तेमाल कर पाए तो वो कर सकते हैं, जिसमें आयोडीन कम होता है, उस नमक को इस्तेमाल करें। तो नमक कम कर देना है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज आपको रोजाना करनी है। थोड़ा सा मेंटल आपको जो स्ट्रेस है उसको कम करना है, एक्सरसाइज रोजाना करनी है। पानी नियमित रूप से पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ज्यादा किसी बात को लेकर सोचना नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए थायराइड की बीमारी को लेकर, जहां आपने शुरू किया सोचना कि मुझे थायराइड हो गया है, मुझे थायराइड हो गया, मुझे थायराइड हो गया, फिर ऑटोमेटिक आपका माइंड उस चीज को स्टिमुलेट करता है और थायराइड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो इस चीज को आपको सोचना नहीं है। धीरे धीरे कर कर आपका ये थायराइड लेवल कम हो जाएगा और आप बिल्कुल इंशाअल्लाह हेल्दी और सेहतमंद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस टॉपिक के ताल्लुक से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है, कोई क्वेरी पैदा होती है, तो आप कमेंट्स में आके मुझसे सवाल कर सकते हैं, जैसे कैसे दवा खरीदनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, या आप जरूर बताएं आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, उस हिसाब से आपको दवा बताई जाएगी। आप जरूर कमेंट्स करें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो थायराइड से परेशान है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, अपने फेसबुक ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी नॉलेज बढ़े बढ़े जो थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान है। रोजाना गोली उनको खानी पड़ती है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। आप गूगल में जाकर सर्च कर कर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।